हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आ चुके हैं क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर नंबर 10 पर, जो अपना चल रहा था। इसके 2 लेक्चर हमने क्लियर कर लिए थे और थर्ड लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं। देखें, थर्ड लेक्चर को अपन कवर करेंगे तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कि जो सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो हमने बात की थी लॉ एंड सोशल जस्टिस की, कानून और सामाजिक न्याय की, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कि जो विशेष तौर पर जो भोपाल गैस जो ट्रेजिडी वर्ल्ड वाइड जो इंडस्ट्रियल ट्रेजिडी हुई इतनी बड़ी से जो 1984 के अंदर, उसके विक्टिम्स कैसे अपने आप को अभी भी अपने कोर्ट के सामने अपने जो रूल हैं उनके लिए जो बने थे फैक्ट्री के अंदर, जो पूरी तरह से उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए फैक्ट्री की जो चेयरमैन थे एडवर्ड, उनके लिए आज भी सोशल अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। तो इसी को चैप्टर के रिगार्डिंग हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो आगे बात करें, देखिए क्या कहता है आगे। आज हम बात करने वाले व्हाट इज ए वर्कर वर्थ। व्हाट इज ए वर्कर वर्थ, एक मजदूर की कीमत क्या होती है आखिर में, कि मजदूर की जान क्या इतनी सस्ती है कि उसको आसानी से दाव पर लगा दिया जाए। तो देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात करेंगे आज। तो क्या कहता है, व्हाट इज ए वर्कर वर्थ, एक मजदूर की कीमत क्या होती है। तो कहता है देखो स्टूडेंट, इफ़ यू आर अंडरस्टैंड टू द इवेंट्स लीडिंग ए भोपाल डिजास्टर, तो आप जाहिर सी बात है कि हमने क्या किया कि भोपाल का जो महाविनाश हुआ, जो डिजास्टर हुआ, उसकी हमने जो रीजन्स थे, जो लीडिंग थे, उनको हम समझना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सबसे पहले वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप हिज प्लांट इन इंडिया। कल भी हमने बात की थी, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि यूनियन कार्बाइड ने भारत में ही अपना जो कारखाना था, जो प्लांट था, वो क्यों सेटअप किया, इसके पीछे क्या रीजन रहे। ऑप्शन देखिए आगे क्या कहता है, उनमें रीजन्स की बात करता है कि भाई ये जो यूसी थी, यूनियन कार्बाइड थी, उसने भारत में अपना जो प्लांट था वो सेटअप क्यों किया। तो वन रीजन तो क्या बताता है, वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया फॉर ए चीप लेबर। कहता है विदेशी जो कंपनियां होती, जो फॉरेन जो कंपनीज जो होती हैं, वो भारत में क्यों आती हैं, कि भारत आने का उनका एक रीजन क्या होता है कि यहाँ पर जो लेबर है वो चीप मिल जाता है, सस्ता जो मजदूर मिल जाता है, श्रमिक जो है, श्रम जो है सस्ता मिल जाता है, ईजिली उनको अवेलेबल हो जाता है। आगे हम बात करें तो क्या कहता है, वेज दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स से इन द USA आर फार हायर देन व्हाट दे हैव टू पे। देखो क्या कहता है, इंडिया की उसमें हम बात करें कंपेयर में, तो कहता है कि अगर यही कंपनियां अमेरिका या किसी और जो डेवलप्ड नेशन है उसमें काम करें तो क्या होगा, उन्हें भारत में क्या है, उन्हें बाहर जैसे गरीब देश जो हैं कि मज़दूरों के मुकाबले वहाँ के जो मज़दूर होंगे ना, उनको कहीं ना कहीं जो वेज है वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। इन्हीं कंपनियों के वहाँ के मज़दूरों को क्या देना पड़ेगा, जो सैलरी है वो कहीं ज़्यादा मेहनताना ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए एक रीज़न रहता है कि भारत में आकर के क्या करती हैं, क्योंकि यहाँ पर की जो भारत की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर लगभग जो क्लास जो है उनकी बातें करें, मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो है, ये सारे के सारे कामकाजी क्लास के अंदर इनको शामिल किया जाता है। तो इनको जो लेबर है वो चीप मिल जाता है, लेबर इनको श्रमिक जो है, मजदूर जो आसानी से इनको उपलब्ध हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़े तो क्या कहता है, आगे कहता है कुछ और भी रीजन्स बताता है। देखिए क्या कहता है और रीजन्स के अंदर, यहाँ पर ये तो श्रमिक तो मिलते हैं यहाँ पर, और इनके अलावा भी कहता है कि फॉर लोअर पे कंपनीज कैन बी गेट लॉन्गर आवर्स टू वर्क, एडिशनल एक्सपेंसेज हुए टू सच ए हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर वर्कर आल्सो फेवर। देखो फ्यूअर थस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड और हायर प्रॉफिट। देखो क्या होता है भारत में, कहता है कि न केवल वे कम कीमत पर काम तो करवा ही रही हैं, इसके साथ साथ यहाँ के जो मजदूर हैं उनको ज़्यादा जो आवर्स, ज़्यादा घंटों तक क्या करना पड़ता है, काम करवा सकते हैं यहाँ पर आसानी से। क्योंकि यहाँ पर हम देखें मजदूरों के लिए ना ही उनको किसके लिए एडिशनल जो एक्सपेंसेज, अतिरिक्त जो खर्चे, जैसे कि हाउस फैसिलिटीज़ हुई मजदूरों के लिए, जैसे आवास के लिए, रहने के लिए उनके लिए जो आवास है उस पर भी खर्च नहीं करना पड़ता, ना मजदूरों को दूसरी चीज़ें जैसे उन पर भी खर्चे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इस तरीके से स्टूडेंट्स ये जो कंपनीज है 10 कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, इस तरह से ये जो कंपनीज होती हैं क्या करती, कम लागत पर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा कि रीजन क्या रहा, यूसी जो भारत में अपना प्लांट क्यों लगाए रहे हैं, या विदेशी जो कंपनी भारत में अपना प्लांट क्यों लगाते हैं, तो ये एक रीजन इसके पीछे बताया जाता है। आगे बढ़े स्टूडेंट, तो देखिए आगे क्या कहते हैं, ज़्यादा मुनाफा कमाने, और जाहिर सी बात है 2 रीजन निकल के सामने आए अभी यहाँ। तो एक तो जो लेबर है वो इजीली इनको चीप इजीली मिल जाती है, सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं, और दूसरा इनका अर्निंग जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं तो देखिए क्या कहता है, अगर हम बात करें कॉस्ट कटिंग कैन आल्सो बी डन बट अदर मोर डेंजरस मीन्स। देखो क्या कहता है भाई, लागत में कटौती के तरीके कहीं इससे भी कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकते हैं। देखें जैसे खतरनाक हुआ, इन्होंने लागत में कहीं कटौती करने की कोशिश की तो खतरनाक हुआ, कितने लोगों की जाने गई। भोपाल जो यूसी का जो प्लांट था उसके अंदर लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट
देखो स्टूडेंट बात बिल्कुल सही कहता है कि लागत में कमी लाने के लिए कोई सुरक्षा उपायों की अक्सर क्या कर दी जाती है, अनदेखी कर दी जाती है। जो भी सुरक्षा, जो सेफ्टी के जो मेजर्स होने चाहिए, जो लगने चाहिए, उनमें क्या कर दी जाएगी, उनमें अनदेखी कर दी जाएगी। उनको लागत में कमी लाने के लिए किसी किसी चीज़ को तो रिड्यूस करना ही होगा, घटाना ही होगा, तो वो क्या करता है, सेफ्टी मेजर्स को अनदेखी कर जाते हैं। आगे कहता है कि यूसी का जो प्लांट है उसमें एवरेज सेफ्टी डिवाइस वाज मेल फंक्शनिंग और वाज इन शॉर्ट सप्लाई। देखो क्या कहता है, तो यूसी जो यूनियन कार्बाइड है उसका जो प्रत्येक वो है, यूनियन कार्बाइड के जो कारखाना है, जो प्लांट, उसमें एक भी सुरक्षा उपकरण या तो सही ढंग से काम नहीं कर रहा था उस समय, या उनकी कहीं ना कहीं क्या थी, जो उनकी जो संख्या थी वो कहीं ना कहीं कम थी। आगे बात करता है कि बिटवीन 1980 1984 द वर्क क्रू फॉर द मिक प्लांट वाज कट इन हाफ फ्रॉम 12 to 6 वर्कर्स। आगे बात करता है कि 1980 से 1984 के बीच में जो मिक संयंत्र था या जो मिक प्लांट था, उसमें जो काम करने वाले लोग थे या कामगार के जो दल था, उनकी संख्या 12 से कितनी थी, 12 से घटा करके 6 की जा चुकी थी। कितनी कर दी गई थी, उनको रिड्यूस कर दिया था, कट कर दिया था और हाफ कर दिया था, 12 से 6 कर दी गई वर्कर्स की जो संख्या थी। द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 6 months to 15 days। देखो इस मजदूरों की जो संख्या है उसमें तो कमी कर दी गई कि कम मजदूर ज़्यादा काम करके दें, क्यों, और ताकि उनको प्रॉफिट हो, कि उनको सैलरी ज़्यादा ना देनी पड़े। और साथ ही साथ में क्या किया गया कि जो उनको मजदूरों को काम जो द पीरियड ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग, उनको जो सुरक्षा प्रशिक्षण का जो काम करने वाले जो लोग थे, मजदूर वर्ग जो लोग थे, जिनको काम करवाने से पहले उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जानी थी, उनको सुरक्षा की क्या दी जानी थी, प्रशिक्षण दिया जाना था। तो उसकी जो ट्रेनिंग का जो टाइम था वो रखा गया था, रूल्स के अकॉर्डिंग रखा गया था। कितना वो रखा गया, 6 months का रखा गया था, 6 महीने का। लेकिन इनको काम करवाने की जल्दी थी, 6 महीने कौन इंतजार करते, इसलिए इन्होंने 15 दिन का ट्रेनिंग जो पीरियड रखा। और 15 दिन में इनको, तो 15 दिन में क्या ट्रेन होंगे, जब जो चीज़ 6 महीने में इनको सीखनी थी, इन्होंने ज़बरदस्ती उनको 15 दिन में सिखा करके उनको काम पे लगा दिया। तो ये पूरी तरीके से सेफ्टी, हम यहाँ पर बात निकल के आते हैं सेफ्टी ट्रेनिंग में भी अनट्रेंड ही रहे लोग। तो इनको आगे हम बात करते हैं पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द मिक प्लांट वाज एब्लॉइज। और कहता है कि हम रात की जो शिफ्ट हुआ करती थी उसमें मजदूरों का पद ही खत्म कर दिया गया था, मजदूरों का पद ही नहीं हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं और आगे हम कहते हैं रीड द फॉलोइंग कंपनीज बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इन अदर प्लांट इन द यूएस। अमेरिका आगे कुछ यहाँ पर एक फर्क जानने के लिए आपको दिया गया कि आप देखो कंपेयर करके देखें, पढ़ें, तो क्या कहता है, यूनियन कार्बाइड का जो भोपाल के अंदर जो फैक्ट्री सेटअप था, और ऐसा ही अमेरिका के अंदर हम बात करें, अमेरिका के जो प्लांट होते हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कितना फर्क है। तो ऐसे वेस्ट वर्जीनिया एक प्रांत है एक यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर पश्चिमी वर्जीनिया जो जगह है, वहाँ पर भी कहता है कि फैक्ट्रियाँ तो हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई, लेकिन उनमें सारे सेफ्टी मेजर्स को पहले लागू किया जाता है। जो कंप्यूटराइज जो वार्निंग होगी या मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, वो एक उनकी सारी जगह फिक्स होती है, निगरानी व्यवस्था मौजूद होता है। लेकिन भोपाल का जो यूसी का प्लांट था उसके अंदर ऐसे जब रिसाव हुआ तो मजदूरों को खाली अंदाजे के सारे से काम चलाया जा रहा था, उनको कुछ पता ही नहीं था। लेकिन होना क्या चाहिए था, जैसे पश्चिमी वर्जीनिया में जो कंप्यूटराइज वार्निंग दी जाती है मॉनिटरिंग सिस्टम की, भाई अभी इस समय आप डेंजर के अंदर, तो ऐसा कुछ यहाँ भोपाल के अंदर देखने को नहीं मिला। ये सब चीज़ें नदारत थी। और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कहता है वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अक्रॉस कंट्रीज। देखो क्या कहता है, अलग अलग देशों के बीच की अगर सुरक्षा की अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो हम कहता है इनमें भारी फर्क क्यों होता है, क्या कारण है कि अमेरिका में इतने अच्छे सुरक्षा के जो सेफ्टी मेजर्स के उपाय किए जाते हैं ना कि इंडिया में। एंड इवन आफ्टर द डिजास्टर हैपेंड व्हाई वर द कंपनसेशंस टू विक्टिम्स सो लो। और कहता है कि मान लीजिए अगर दुर्घटना हो जाए, जो डिजास्टर होने के बाद में, कहता है दुर्घटना हो जाने के बाद में जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको इतना मामूली जो कंपनसेशन है, जो मुआवजा है, वो क्यों दिया जा रहा है, इतना मामूली क्यों दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन द वर्ड प्रिजर्व इन द वर्थ ऑफ द इंडियन वर्कर। तो कहता है इस बात का जवाब यह है कि भाई जो इंडियन जो वर्कर हैं, भारतीय जो मजदूर हैं, भारतीय मजदूर का मोल अभी भी ज़्यादा नहीं माना जाता है। भारतीय मजदूर का जो मोल है, कीमत है, वो बहुत कम मानी गई। इस वजह से ये होता है क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा, काम करने वाले लोग ज़्यादा, एक को हटाया जाता है तो 4 लोग तैयार मिलते हैं काम करने के लिए कम पैसे में। तो ये हालात इसलिए बने हुए हैं। और आगे कहता है वन वर्कर कैन इजीली रिप्लेस अनदर। एक जो मजदूर हो जाता है तो उसकी जगह क्या आता है, उसकी जगह फ़ौरन कहता है दूसरा मिल सकता है, आसानी से मिल जाता है, रिप्लेस हो जाता है। सो मच एम्प्लॉयमेंट। इस वजह से क्या है, भारत में यहाँ पर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि देयर आर मैनी वर्कर्स आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन। की बहुत से जो मजदूर होते हैं वो कम पैसों में भी क्या करने के लिए, या जो अनसेफ जो कंडीशन होती है, सुरक्षा के लिए कम जो इंतजाम होता है उसमें भी काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये एक मोटा मोटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है अपने को। आगे बात करें तो आगे देखिए क्या कहता है, आगे कह रहा है कि जो रिटर्न्स फॉर, ये बात होगी मेकिंग
यूज ए वर्कर्स वल्नरेबिलिटी एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस। देखो क्या कहता है, आगे बात करता है कि मजदूरों की ये तो इस कमजोरी का फायदा क्या उठाकर मालिक क्या करते हैं कि जो वर्क प्लेस जो होता है कार्यस्थल पर क्या करते हैं, जो सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे बच जाते हैं। और इसी तरीके से क्या देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स इन कंस्ट्रक्शन साइट्स माइंस और फैक्ट्री ड्यू टू कॉल आउट एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। और देखो इसी तरह से क्या होता है, जब ये लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो इस तरह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई ना, ऐसे ही लोग यहाँ पर भी कहते हैं कि क्या होता है, मालिकों की जो बर्बर रवैया होता है एक तरीके से कि कारण जो कंस्ट्रक्शन साइट हुई, निर्माण स्थल हुआ या जो माइंस हुए खदान जो है या जो फैक्ट्री जो कारखाने, उनमें दुर्घटना की खबरें हमें हर रोज़ कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे कारण। आगे बात करेंगे हम सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन कैसे होता है, इनकी बातें करेंगे कि भाई एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज क्या है, कि भी जो भी सेफ्टी लॉज है उनका एनफोर्समेंट कैसे किया जाए, इनको एनफोर्स कैसे किया जाए, तो सुरक्षा के जो भी कानून बने हैं उनको लागू या उनको क्रियान्वित कैसे किया जाए उसकी बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते तो कहता है एनफोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज, सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन, इसकी बात करते हैं। देखें, as the lawmaker and enforcer the government is supposed to ensure the safety laws are implemented। देखो क्या कहता है, वैसे कानून बनाने और लागू करने वाली संस्था के नाते इंश्योर करना सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी सुरक्षा के जो कानून है, सेफ्टी के जो लॉज हैं, उनको सही ढंग से क्या किया जाए, उनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको लागू किया जाए। ये किसका दायित्व बनता है, गवर्नमेंट का बनता है। और सरकार को क्या, इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द राइट टू लाइफ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 21। देखो क्या कहता है, सरकार को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुच्छेद जो 21 आर्टिकल 21 है उसमें जीवन का अधिकार का उल्लंघन न हो। इस बात पर जोर डाला गया है कि जो आर्टिकल 21 है उसमें कहा गया है कि सभी को राइट ऑफ लाइफ की गारंटी मिले, राइट टू लाइफ गारंटी सबको प्रदान की जाए, उसका उल्लंघन ना हो। और आगे कहता है कि what was the government doing when there were such blatant violations of safety standard in the UC plant। बहुत अच्छी बात बताता है कि जब यूनियन कार्बाइड्स का जो प्लांट था उसमें सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड थे उनकी इस तरह खुलेआम जब अवहेलना की जा रही थी तो सरकार क्या कर रही थी, सरकार के जो लोग थे, नुमाइंदे थे जो इन फैक्ट्री को परमिशन देते हैं सेटअप होने के लिए, तो वो जाकर के जब उनका इंस्पेक्शन करते हैं, सुपरविजन करते हैं, तो वो लोग क्या देख कर आए और उन्होंने किस तरह से इस फैक्ट्री को परमिशन दे दी इनको रन करने की, चालू करने की। तो ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या कहता है। फर्स्ट द सेफ्टी लॉज वर इन लैक्स इन इंडिया, सेकेंड इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स। देखो क्या कहता है, सबसे पहले तो कहता है कि भाई जो सेफ्टी लॉज हैं लैक्स इन इंडिया, सेकेंड इवन दीज वीक सेफ्टी लैक लॉज वर नॉट एनफोर्स। देखो क्या कहता है, पहली बात तो भारत में सुरक्षा कानून बहुत ही कैसे हैं, लैक्स एंड बहुत ही ढीले हैं। और दूसरी बात हम करें सेकंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट एनफोर्स, तो दूसरी बात करें तो उन कमज़ोर सुरक्षा कानूनों को ठीक से लागू भी तो नहीं किया जा रहा था उस समय के अंदर। पहले तो कमज़ोर हैं ही, और जो कमज़ोर उनको भी ठीक से एनफोर्स नहीं किया जा रहा, उनको भी लागू नहीं किया जा रहा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें तो देखो क्या कहता है। देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हजार्डस होता खतरनाक, देखिए एंड अलाउड टू कम इन ए पॉपुलेटेड लोकलिटी। देखो क्या कहता है, सरकारी अफसर जो हैं इस कार ये जो प्लांट था इसको खतरनाक जो प्लांट थे ना, हजार्डस प्लांट, इसकी श्रेणी में रखने को तैयार ही नहीं थे। क्योंकि उनको जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि इसको किस में रखा जाए, कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, इनको हजार्डस जो प्लांट्स हैं उनकी कैटेगरी में रखा जाए, लेकिन उन्होंने रखा ही नहीं इसको। और दूसरी बात यहाँ पर क्या है, इस कारखाने को घनी आबादी वाले इलाके में खोलने पर उन्होंने कोई ऐतराज़ नहीं किया। जो भी विशेष तौर पर हम देखें अलाउ कर दिया उन्होंने, जो पॉपुलेटेड लोकलिटी थी घनी आबादी वाले, आप कोई भी फैक्ट्री सेटअप करें वो शहर से दूर ही करेंगे ताकि आप जो वहाँ की जो पॉपुलेशन वहाँ पर रिजाइड कर रही है उनसे उनको किसी चीज़ की नुकसान ना हो। लेकिन इस चीज़ पे उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी गलती रही। अब देखिए क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बात करता है कि व्हेन सम म्युनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल इज ऑब्जेक्टेड एट द इंस्टॉलेशन of an MIG production unit in 1978 was a safety violation. The position of the government was that the state need to continue investment of the Bhopal plant which provide jobs। देखो क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि कहता है कि भाई अगर हम बात करें जो भोपाल था उसके कुछ जो एरियाज़ थे पहले निगम थे, तो उसमें अगर हम बात करें म्यूनसिपल की नगर निगम अधिकारियों की, तो भोपाल के कुछ जो नगर निगम जो अधिकारियों ने इस बात पर उंगली उठाई कि 1978 के अंदर जो मिक प्लांट था उसमें जो कारखाना था उसमें जो स्थापना की गई जो सेफ्टी जो स्टैंडर्ड के उनके खिलाफ थी, कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से उनको उस मानक पैमाने पर वो खरे नहीं उतर रहे थे। तो सरकार का कहना था कि प्रदेश को भोपाल के जो प्लांट हैं उनमें लगातार क्या करना है,
निवेश चाहिए ताकि क्या मिल सके, लोगों को रोज़गार मिल सके। तो सरकार ने इस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश की अपनी तरफ से। आगे देखिए क्या कहता है, अब क्या कहता है, इट वाज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग टू दैम, ये कहता है कि बड़ा अनथिंकेबल था, यानी कि अनुसार अकॉर्डिंग टू दैम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी टू सेफर प्रोड्यूसर्स। देखो क्या कहता है, सरकार की राय में हम बात करें, सरकार की राय में यूनियन कार्बाइड जो थी ना, उससे इस बात की मांग करना संभव था कि वह साफ़ सुथरी तकनीक है या इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं तो सेफ्टी जो प्रोसेस उसको अपनाए। और इसके अलावा अपने स्टूडेंट्स आगे बढ़ें तो आगे क्या कहता है, आगे कहता है इट वॉज, ये क्लियर हो गया, गवर्नमेंट जो इंस्पेक्टर्स हैं कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसेस इन द, देखो क्या कहता है आगे, सरकारी जो भी इंस्पेक्टर थे, जो निरीक्षक थे कारखाने में अपनाई जा रही जो फॉल्ट वाली जो प्रोसेस थी, उनको बार बार मंजूरी क्यों दे रहे थे, मंजूरी देनी नहीं चाहिए थी, उनको मना करनी चाहिए थी, भाई आपके प्लांट के अंदर ये कमी है, इनको पहले तो आप दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में हम आपको परमिशन देंगे। लेकिन मरने वाले जो लोग थे, इन लोगों का तो कुछ खास नहीं बिगड़ा। आगे देखिए क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। अगर हम सच में देखें तो क्या निकल के आता है स्टूडेंट्स कि भाई कहीं ना कहीं कुछ भारी गड़बड़ी चल रही है। और तब भी जो निरीक्षक थे या जो लोग थे उनके कानों पर बताओ जूं तक नहीं रहेंगी तो बड़ा मामला उल्टा पेचीदा लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में भी खामी थी जो उनको परमिशन दे दी इजीली। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखें आगे क्या कहता है, दिस इज ए नो इज काउंटर वाट द रोल ऑफ लॉ मेकिंग एन इन्फॉर्मेशन एजेंसी शुड बी। देखो क्या कहता है, कानून बनाने और उनको लागू करने वाली जो संस्था होती है ना, तो संस्था के लिए वह रवैया सही नहीं है भाई। वो संस्था ऐसी हो कि जब बनाए तो उनको लागू भी सही तरीके से करवाए। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ पीपल देयर सेफ्टी वाज बीइंग डिसगार्डेड बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनीज। क्या होता है कि लोगों की जो इंटरेस्ट जो होते हैं, हितों की रक्षा करने की बजाय सरकार और जो निजी कंपनियां होती है ना, जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनी होती है, दोनों ही उनकी सुरक्षा को क्या कर रही थी, एक तरीके से नज़रअंदाज करती जा रही थी उस समय के अंदर। This is obviously not at all desirable with the more industries being set up both by local and foreign businessmen in India. There is great need of stronger law protecting workers' rights and better enforcement of these laws. देखो क्या कहते हैं भाई, ये हरगिज अच्छी स्थिति नहीं है। मान लिया हमने, ऑब्वियसली हम बात करें, वास्तव में हम बात करें तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं है। जब भारत और हम बात करें भारत में, या हम बात करें भारत के अलावा फॉरेन बिजनेस के, लोकल की बात करें, चलिए स्थानीय या फॉरेन बिजनेस की बात करें, या विदेशी जो व्यवसायी हैं, ये नए नए कारखाने खोलते जा रहे हैं, लेकिन तो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना भी कहीं ना कहीं जरूरी बनता है ना भाई। उनके लिए भी सख्त कानून बनाए जाएँ, उनके भी अधिकारों की कहीं ना कहीं रक्षा हो। ओके स्टूडेंट्स, ये बातें बिल्कुल सही ही लग रही हैं या सही ही कही जा रही है। अब हम बात करेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम बात करेंगे न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। कल के नए जो वीडियो अपना रहेगा वो रहेगा, उसका टॉपिक रहेगा न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। भाई पर्यावरण की रक्षा के लिए एक नए कानून कौन कौन से बने तो उनकी बातें करेंगे। और हाउ मैनी मोर मस्ट डाई, और कहता है कि भाई कितने लोग अभी ऐसे अगर ये चलता रहा तो कितने, जो डॉ कंपनी थी कितने लोग और मरे उसमें, तो उस सब की बातें करेंगे हम कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका टाइटल रहेगा न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो नए कानून बने उनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जा करके। आज के लिए इतना मिलता है कल नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।